मॉर्निंग व्यूअर्स, ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर मतलब जहां से शुरू हुआ और जहां पे ये चीज खत्म हुआ वो मैं पूरा हिस्ट्री आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन ये 10 साल का हिस्ट्री है टोटल। जितना भी मेरे पास प्रूफ है उसको लेके मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा। लेकिन इस पे जो ये वीडियो बना रहा हूं ये मैं खुद के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मेरा एक एक वर्ड, एक एक शब्द आप लोग पॉजिटिविटी के साथ, नॉट नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी के साथ कैच करने की कोशिश करना, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। नहीं तो एमबी भी खर्चा होगा, जीबी भी जाएगा, वीडियो भी देखोगे, अगर समझोगे नहीं तो कुछ सीखोगे नहीं, अगर कुछ सीखोगे नहीं तो कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि वीडियो को देखिए, सिर्फ देखिए नहीं, देखने के साथ साथ एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। तो टॉपिक तो आप लोगों को पता चल गया। अभी जो मैं इसका थंबनेल जो डाल रहा हूं वो है लिविंग थ्रू डिप्रेशन। लिविंग थ्रू डिप्रेशन ये रियल स्टोरी है, ये मेरा खुद का स्टोरी है, मैं आप लोगों से अभी शेयर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियो को देखते हैं, कृपया स्किप करके ना देखें। अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखिएगा, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपने स्किप करके देखा, हो सकता है कोई एक पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को जब भी देखना है तो पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा जो सिलसिला है, मतलब इस एंजाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, वो बाद में मुझे पता चला वो शुरू हुआ 2007 से, 2007 से। अभी आज का जो मैं बताऊंगा सब कुछ वो है शुरुआती दौर, कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके साथ डिप्रेशन अटैक करने वाला है कि एंजाइटी अटैक करने वाला है। तो 2006 में और 2007, 2006 एंड 2007 के बीच में मुझे एक नए कंपनी में जॉब मिला। हमारे यहां ही त्रिपुरा में मुझे एक नया कंपनी में जॉब मिला एज ए अकाउंटेंट। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, तो एज ए अकाउंटेंट मुझे इस कंपनी में जॉब मिला। तो मैं भी खुश, घर वाले भी खुश। फर्स्ट जो सैलरी था, जो सैलरी स्लिप दिया गया मुझे, पहला सैलरी जो था वो था 18,000 रुपीज का। मैं 2006 और 2007 के बीच की बात कर रहा हूं। तो मैं भी खुश, घर वाले भी खुश। तो ऑफिस का जो टाइम था, मेरा ऑफिस में जाने का जो टाइम था वो था 10:30 बजे एंट्री और 5 बजे एग्जिट। 10:30 बजे एंट्री और 5 बजे एग्जिट। तो 10:30 बजे जाने लगा,
5 बजे निकलने लगा वहां से। मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अचानक क्या हुआ, गैस का प्रॉब्लम शुरू होने लगा। जिंदगी में जो पहले कभी मेरे लाइफ में गैस का प्रॉब्लम था ही नहीं। मेरे लाइफ में कभी भी गैस का प्रॉब्लम था ही नहीं। कुछ भी खाओ पचेगा जरूर, ऐसा था। कुछ भी खाओ पचेगा जरूर। कुछ भी खाओ, लतर फतर फास्ट फूड से लेके कुछ भी खाओ पचेगा जरूर। तो क्या हुआ कि जब ये गैस का प्रॉब्लम बढ़ने लगा, जब ये गैस का प्रॉब्लम बढ़ने लगा, गला भी जलने लगा, खट्टी डकारी भी आने लगा, तो मैं गया मेडिसिन के डॉक्टर के पास। 2007 के, हाँ 2006 लास्ट की बात है ये। 2006 की लास्ट की बात। तो मैं गया किसके पास, मेडिसिन का डॉक्टर के पास। तो मैंने उनको पूरा मेरा जो विवरण है वो मैंने पूरा बताया उनको कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने एंडोस्कोपी लिख के दिया। उन्होंने पहले तो हाई पावर का गैस का टेबलेट लिख के दिया, वो मैंने लिया सुबह। फिर दोपहर को भी एक दूसरा गोली लिखा था, अभी मुझे याद नहीं है। तो और एक फाइल लिखा था, कार्मोजाइन का एक फाइल भी लिखा था। तो मैं वो दवाई लेने लगा। अच्छी चीज है दवाई। तो लगभग 15-20 दिन मुझे बहुत ही आराम मिला। एंडोस्कोपी भी करवाया। एंडोस्कोपी करने के बाद तकरीबन 15 दिन में कुछ नहीं खा पाया, क्योंकि मेरे गले से खून निकल के आया था। मेरे गले से, मतलब जो पाइप डालता है ना, हर एक जगह पे, मतलब मैंने ये देखा हुआ है, जैसे साउथ साइड में जो भी कुछ करते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। साउथ साइड में किसी भी हॉस्पिटल, जैसे चेन्नई हो गया, उसके बाद आपका केरला हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, उस साइड में जाके अगर आप अपना इलाज करवाओगे, तो बेंगलोर हो गया, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका ये इलाज कब हो गया और कब आप ठीक होके घर पे भी आ गए। साउथ साइड की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, एंडोस्कोपी भी करवाया। एंडोस्कोपी में क्या हुआ, गले में छोटा छोटा घमौरियों के जैसा कुछ मिला। मतलब ये अल्सर से, मतलब ज्यादा गैस्ट्रिक होने से ऐसा होता है, जब गला जलता है ना तब ऐसा होता है। छोटा छोटा घमौरियों के जैसा कुछ दाने जैसा दिखने लगा, मतलब एंडोस्कोपी रिपोर्ट में आया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो डोज था मेरा वो बढ़ा दिया। उन्होंने बोला ये लेते रहो और मुझे विजिट देते रहो, ये तुम्हारा निकल जाएगा, ये तुम्हारा ठीक हो जाओगे तुम, कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, मैं वो रेगुलर करने लगा। काम में जाने का टाइम मेरा था 10:30 बजे। मैं काम के लिए निकल जाता था घर से 9 बजे, क्योंकि मतलब डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा, बाइक से मैं जाता था। लेकिन क्या हुआ, जो एंडोस्कोपी जो मतलब किया ना, जो एंडोस्कोपी मैंने करवाया था, वहां पे क्या हुआ, जो गले से जो खून आया, खून निकला, तो उसके बाद मेरे अंदर में एक डर सा बैठ गया कि एंडोस्कोपी में खून तो नहीं आता, एंडोस्कोपी में खून तो नहीं आता, तो खून क्यों आया, मेरे गले से खून क्यों आया। तो
दिमाग में एक चीज घर कर गया कि कुछ ना कुछ तो अंदर में है, कुछ ना कुछ अंदर में है जो डॉक्टर मेरे से छुपा रहा है। बात को समझने की कोशिश करना। कुछ ना कुछ तो अंदर में है जो डॉक्टर मुझसे छुपा रहा है। तो जिस डॉक्टर के पास में गया था, मेडिसिन का जो डॉक्टर है, मैंने उनको चेंज कर दिया। चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास गया। पैसा तो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मैं इनकम कर रहा हूं, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? गौर करना। जाना शुरू हुआ उस टाइम से। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो मैंने दूसरे डॉक्टर जो था वो भी मेडिसिन का ही है, अच्छा है डॉक्टर। तो उनके पास में गया, मेरा पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने उनको दिखाया, सब कुछ मैंने उनको दिया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगता, मेरा जो लैट्रिन है वो क्लियर नहीं होता, सब कुछ जितना भी था। पेट में भी दर्द होने लगा, पीछे बैक में भी दर्द होने लगा, सब कुछ मैंने उनको बताया। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन लिख के दिया, वो भी हाई पावर का। तो मेडिसिन जब लिख के दिया तो मेडिसिन के साथ साथ एक्सरे भी दिया बैक का। मेडिसिन के साथ साथ बैकबोन का एक एक्सरे भी लिख के दिया। तो सब कुछ मैंने करवाया। तो करवाने के बाद निकला क्या? जीरो। क्या निकला? जीरो। लेकिन मेरे दिमाग में यही चीज घर कर गया कि खून क्यों निकला था। मेरे दिमाग में जो चीज घर कर गया वो ये है कि आखिर खून क्यों निकला था। अगर कुछ हुआ नहीं होगा, अंदर में कुछ हुआ नहीं है, तो खून आने का तो कोई वजह ही नहीं होगा ना। समझ रहे हो ना आप लोग मेरे बात? सब कुछ करने के बाद वो दूसरा डॉक्टर भी मैंने चेंज कर दिया। दोस्तों के साथ बातचीत किया तो दोस्त लोग बोल रहे थे कि मतलब रिलेटिव हो, दोस्त हो या फिर मेरे घर का जो सदस्य है वो हो, सभी ये बोल रहे थे कि एक काम कर, तू कलकत्ता में जाके एक बार दिखा के आ जा, एक बार तू कलकत्ता में जाके तू दिखा के आ जा। तो उन लोगों के बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं कलकत्ता की ओर रवाना करना शुरू कर दिया। टिकट भी करवाया, कलकत्ता भी गया। कलकत्ता में मुकुंदपुर में मैंने दिखाया। तकरीबन ये 2007 लास्ट की बात है। 2006-07 से तो शुरू हुआ, तो 2007 लास्ट की बात है ये। सब कुछ करवाते करवाते अभी तक मेरा समझ लीजिए 1 लाख से ऊपर पार हो गया कि खर्चा करते हुए, इसी गैस की वजह से। ध्यान से सुनना ये बात, आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है। माइंड को हमेशा संभाल के रखो। मैं बोल रहा हूं, माइंड को हमेशा संभाल के रखो। कहां रखोगे? मेरा कहने के पीछे का जो मकसद है और मतलब है, यह है कि पेट में खाना डालो या ना डालो कोई बात नहीं, लेकिन माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी डालना मेरे भाई। क्योंकि माइंड एक ऐसा चीज है ना, वहां पे अगर एक बार भी नेगेटिविटी घुस जाता है ना, तो आपको और आपके संसार को, आपके जीवन को, पूरे जीवन को डुबा दे सकता है। एकदम पूरा डुबा ही देगा। इस नेगेटिविटी को जिंदगी में कभी भी घर मत करने देना। अगर घर कर लिया एक बार, तो उसको ना ही आप मेडिसिन से निकाल सकते हो, ना ही आप उसको लात मार के निकाल सकते हो। कभी भी उसको निकाल नहीं सकते। वो बढ़ता जाएगा।
वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिविटी को कैच नहीं करता, कभी भी कैच नहीं करता, हमेशा नेगेटिविटी को कैच करता है। अभी आता हूं मेरे ऊपर। तो क्या हुआ, मुकुंदपुर में गया, वहां पे भी मैंने इलाज करवाया, बहुत अच्छा है डॉक्टर। मतलब डॉक्टर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में घर कर गया ये चीज। तो हर डॉक्टर से मैं यही सवाल पूछता था कि आखिर खून गले से निकला क्यों। तो वो लोग बोलते थे क्या, अलग एग्जामिन करवाओ, सोनोग्राफी करवाओ, वो भी डिजिटल महंगा वाला, नए तरीके से फिर से एंडोस्कोपी करवाओ, वो भी करवाया। इस बार तो खून नहीं आया। जब वहां पे जाके करवाया ना एंडोस्कोपी, तो इस बार खून नहीं आया। अभी मन को थोड़ा शांत, मतलब माइंड एकदम सेटिस्फाई कि हाँ नहीं है कुछ भी, अंदर में कुछ भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, वहां से टेबलेट दे दिया तो टेबलेट खाता रहा। मतलब जाने का और आने का, होटल में रहने का खर्चा, जाने आने का खर्चा, वो मिला के 1 लाख क्रॉस हो गया तब तक। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आया, तकरीबन 1 साल भर ठीक रहा। 2008, अभी 2008 पार हो गया, मतलब 2008 चल रहा है। तो हमारा मतलब एक चीज क्या होता था, हम लोग शनिवार के सैटरडे नाइट को हम लोग पूरे दोस्त लोग जितने भी है, वो अपना काम खत्म करने के बाद, मतलब अपना अपना कंपनी का काम खत्म करने के बाद सैटरडे नाइट को हम लोग पार्टी करते थे। सैटरडे नाइट को हम लोग पार्टी करते थे। तो पार्टी में दारू भी होता है, मीट मच्छी सब कुछ ही होता है। सिर्फ एक, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दिन सैटरडे नाइट, क्योंकि संडे को तो छुट्टी है, संडे को सोना मिलेगा, मतलब सो सकते हैं पूरे दिन भर, जेठालाल के जैसा। तो पार्टी जब चालू हुआ, मैं 2008 की मैं बात कर रहा हूं, पार्टी जब चालू हुआ, अचानक क्या हुआ, मतलब होटल के रूम में पार्टी होता था हर सैटरडे नाइट को। एक ही होटल मतलब बुक होता था साल भर के लिए, हर हफ्ते में सैटरडे नाइट, हर हफ्ते में सैटरडे नाइट। तो अचानक क्या हुआ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। अचानक हुआ ये, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। रूम से निकल के दौड़ के मैं बाहर आया, सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा नॉर्मल में आया, थोड़ा सांस ले पा रहा हूं बाहर। फिर अंदर गया, फिर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अंदर जो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट का धुआं, मतलब जो मीट मच्छी बन के आया उसका जो सुगंध, वो भी मतलब मुझे ऐसा मतलब लग रहा था कि कोई भी सेंट मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। दम घुट रहा है मेरा। सीधा मैं बाहर निकल गया। मैं दोस्तों को बोला मैं आज पार्टी नहीं करूंगा, मुझे घर जल्दी जाना है, काम है। वो लोग माना नहीं, जबरदस्ती लाके मुझे पिलाया, 2 पैग पिलाया। तो 2 पैग पिलाने के बाद मैं देखा मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना सांस लेने का प्रॉब्लम, ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बूंद भी प्रॉब्लम नहीं है। जब नशा चढ़ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। लेकिन ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो चीज घर कर गया दिमाग में। मैं तो भूल गया, लेकिन ब्रेन, माइंड जो है ना, वो उसको कैच कर लिया। नेक्स्ट डे
सुबह उठा, रात को नींद अच्छा, मतलब अच्छी नींद हुई। तो सुबह उठा, उठ के जॉब के लिए जाने लगा। बीच में मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि 10:30 बजे मेरा टाइम था और मैं निकल जाता था 9 बजे। ये चीज आप लोगों ने गौर किया होगा। अभी मुझे पता चल रहा है ये चीज, धीरे धीरे अभी मुझे पता चल रहा है ये चीज कि मैं किस लिए करता था ये सब। पहले मुझे पता नहीं चलता था। उस टाइम पे क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे मैं डिप्रेस्ड होने लगा। धीरे धीरे मैं डिप्रेस्ड होने लगा। तो 2008 खत्म होने के बाद 2009 मार्च एंडिंग, ऑडिट फॉडिट को लेके दुनिया भर का लफड़ा रहता है कंपनी में। तब क्या होता है, सुबह 7 बजे भी जाना होता है और रात को 11-12 बजे भी आना होता है, क्योंकि ऑडिट का रिपोर्ट, जब तक एक कंपनी टैक्स का, मतलब टैक्स का भी काम है, उस टाइम पे तो जीएसटी नहीं था, टैक्स का भी काम है, सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये पूरा काम है। तो क्या हुआ कि रात को जब मैं घर पे आता था, उधर ऑफिस में जब, मतलब जितना घंटा मैंने बिताया उतना घंटा कुछ नहीं, उतना ही घंटा कुछ नहीं। जब घर पे आया, नहा धो के उसके बाद खाना खाया, सोने के लिए जा रहा हूं, जब सोया, तकिए के ऊपर मेरा सिर को रखा, अचानक सांसें बंद होने लगा। तो मैं उठ गया, तो मैं बिस्तर से उठ गया। ये एक दिन नहीं हुआ, ये चीज एक दिन नहीं हुआ, ये चीज लगभग 15-20 दिन हो गया मेरे साथ। लगभग 15-20 दिन हो गया, लगातार, वो भी लगातार। तो क्या हुआ, उसके चलते मैं रात को सो नहीं पाता था। डर बैठ गया कि मैं सो जाऊंगा, सुबह शमशान घाट में पक्का जाना ही जाना है, सुबह शमशान घाट के लिए पक्का रवाना होना ही होना है। क्योंकि रात को जब मैं सोऊंगा तो सुबह तो मैं उठूंगा नहीं, जागूंगा नहीं। वही चीज अंदर में घर कर गया। गौर से देखना और समझने की कोशिश करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीज अगर आप लोगों के साथ होता है, यही चीज अगर आप लोगों के साथ होता है, तो इसमें डरने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें डरने वाली कोई चीज नहीं है। तो रात को मेरा सोना कम हो गया, समझ लीजिए कभी, मतलब कभी कभार 1 घंटा, आधा घंटा मैं नींद लेता था। उसके बाद सुबह नहा धो के उसके बाद फिर ऑफिस के लिए चालू। तो मेरा टारगेट एक ही था कि मैं जिस लाइन पे जाऊंगा उसको चीर फाड़ के उसके बाद ही वहां से निकलूंगा। मेरा ये बचपन से ही है, मेरा ये जो हैबिट है ना, वो बचपन से ही है। जैसे अभी मैं मार्केट में हूं, मार्केट में मतलब क्या, स्टॉक मार्केट पे हूं, वेबिनार भी मैं अपने तरफ से करता हूं, स्टूडेंट को सिखाता भी हूं, और खुद मैं लाइव ट्रेड उन लोगों के साथ भी करता हूं। तो उस चीज को भी मैं चीर फाड़ के उसके बाद यहां तक आया। तो पैशंस मेरे अंदर बहुत है, पैशंस जो है ना वो मेरे अंदर बहुत है। पता नहीं ये गॉड गिफ्टेड है कि नहीं है, लेकिन पैशंस मेरे अंदर में बहुत है, ये मैं मानता हूं। उसके बाद क्या हुआ, जब सोना कम हो गया तो ऑफिस में जाने के बाद, इतना प्रेशर झेलने के बाद आपको टेबलेट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सो नहीं पाओगे। जब रात को आप डरते हो सोने के लिए, तो दिन में तो आपको, मतलब नींद तो ऐसे ही आ जाता था। उस टाइम पे ऐसा था, जब ऑफिस में बैठता था ना, तो नींद ऐसे ही आ जाता था, टेबल में कभी कभी सो जाता था। क्योंकि
मेरा माइंड क्या कह रहा है उसको रीड करने की कोशिश करो। मेरा माइंड कह रहा है कि अभी तुम्हारे सामने दुनिया भर के लोग हैं, अभी तुम सो जाओ, अभी तुमको कुछ नहीं हो सकता। ये चीज अभी मुझे समझ में आ रहा है। अगर पहले समझ में आ जाता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। 2009 आ गया, ऐसे करते करते 2009 आ गया। उसके बीच तो हजारों डॉक्टर मैंने चेंज भी किया और नया अपॉइंट भी किया। अभी मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा था, मतलब 2009 की बात कर रहा हूं, मैं उनके पास जाके मैंने ये बोला कि सर मुझे नींद का कोई टैबलेट चाहिए। सीधा जाके बोला, मेडिसिन वाला डॉक्टर ये उन लोगों मतलब उनके पास जाके मैंने बोला कि सर मुझे नींद का दवा चाहिए या फिर टैबलेट चाहिए, पिल चाहिए। तो उन्होंने बोला किस लिए चाहिए आपको, क्या आपको नींद नहीं आता? नहीं सर मुझे नींद नहीं आता, मुझे रात को नींद आती ही नहीं। तो उन्होंने बोला किस लिए नहीं आती नींद, कारण क्या है? तो मैं उनको सब कुछ खोल के बताया। पूरा जितना भी रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने उनको सब कुछ दिखाया, सब कुछ मैंने उनको दिखाया। तो दिखाने के बाद उन्होंने जो मुझे पहला टैबलेट लिखा था वो है एंजिट 0.5। एंजिट 0.5 खाने के लिए बोल दिया, रात को आके लिया, चैन की नींद सोया। मतलब सुबह जब मैंने पहला डोज लिया था तो सुबह उठने का जो टाइम मेरा था 4:30, 5, 6 बजे मैं मतलब एज यूजुअली मैं उठ जाता था। कभी कभी उस दिन 9:30, पौने 10 बज गया, मैं उठते उठते बिस्तर से, इतना नींद आया, सुकून भरा नींद। तो मेरे मन में ये घर कर गया कि ये जो है डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, अभी मुझे अच्छा डॉक्टर मिला। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या हुआ, ये जो एंजिट 0.5 है वो मैं लेने लगा। डॉक्टर ने 5 दिया था गोली, मैं फिर गया, फिर लिया, फिर गया, फिर लिया, आराम से जिंदगी गुजर रहा है। जब दवाई मतलब लेना बंद कर दिया, उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला अभी कोई दवाई की जरूरत नहीं, अभी ऐसे ही आएगा नहीं। तो जब दवाई बंद किया उसके बाद 2-3 दिन तक तो अच्छा नींद आया, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू, रात को सांस रुक जाना, अचानक नींद से उठ जाना चालू, फिर से वही किस्सा चालू। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया 2009 तक, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009 तक का है ये आज का वीडियो। बाकी 2009 से लेके आगे का जितना भी कहानी है वो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप में पक्का शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मेरे इस वीडियो से दूसरों को मोटिवेशन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखता है ना, उसको दबाना मत भूलना, वो भी बहुत नीडफुल है आप लोगों के लिए। नमस्कार।